जब मुझे परफॉर्म करना था तो मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी मुझे परफॉर्म करना है। तो मम्मी कह रही क्या करेगी परफॉर्म करके। तो मैंने कहा मम्मी मैं लिखती हूँ, मुझे जाने दो परफॉर्म करने। मम्मी कह रही बेटा तू रहने दे, तेरे बस का नहीं है। मतलब मैं लिखती थी बचपन से, कुछ भी उल्टा पुल्टा लिख रही हूँ तो मम्मी को वही सुनाती थी। तो मम्मी कहती थी बेटा रहने दे, मतलब परफॉर्म करने जा रही हूँ कुछ अच्छा लिख ताकि लोगों को समझ आए, है ना। तो मतलब मैं पहले लिखती थी कि चम्मच में जीरा, मेरी दोस्त हीरा, मतलब इस तरह का लिखती थी। तो भैया कौन सुनेगा, किसको इंटरेस्ट आएगा। तो मैं मम्मी को कन्विंस कर रही हूँ 2 दिन से कि मम्मी जाने दो, मम्मी जाने दो। मम्मी कह रही नहीं रहने दे। और हमारे यहाँ मिडिल क्लास फैमिलियों में मम्मी के सबसे बड़े बहाने क्या होते हैं, एग्जाम आ रहे हैं। भाई पूरी साल हमने क्या पढ़ा है, अब क्या हो गया। I had them. I'm all, like this. चेक। तो मम्मी कह रही पूरी, मैंने कहा पूरी साल नहीं पढ़ा मैं 1 दिन में क्या ही पढ़ लूँगी। तो मम्मी कह रही है कि नहीं जाना, मतलब नहीं जाना। तो मैं मम्मी को मनाए जा रही। तो मम्मी कह रही है अच्छा क्या परफॉर्म करेगी, मुझे कुछ सुना दे। तो मैंने मम्मी को एक शेर सुना दिया। तो मैंने कहीं सुना था तो मैंने उसी से रिलेट करके कुछ ऐसे आगे पीछे करके लिख दिया। तो वो शेर था कि जिक्र भी नहीं करती, जिक्र भी नहीं करती, जरा सा भी नहीं करती, गया है तभी से तू, नजरें मेरी किसी और का दीदार तक नहीं करती। तो मैंने कुछ लिखा था मम्मी के लिए कि देखो यार, जब सारी दुनिया आपके अगेंस्ट हो जाएगी, कोई नहीं समझेगा आपको कि आप क्या हो, एक्चुअल में आप क्या फील कर रहे हो। पर जब सारी दुनिया चली जाएगी, मम्मी खड़ी होगी। अब मम्मी को आप कुछ चीज़ें बोल के समझाते हो, पर कई बार वो बिना बोले समझ लेती हैं। ज़रूरत नहीं पड़ती है इनको बोलने की। मेरे सपने टूटे हैं, मेरे सपने टूटे हैं, ख्वाहिशें अधूरी हैं। मेरे सपने टूटे हैं, ख्वाहिशें अधूरी है, और मंजिल का ठिकाना नहीं है। मेरे सपने टूटे हैं, ख्वाहिशें अधूरी हैं, मंजिल का ठिकाना नहीं है, और लोगों को अब मुझ पर भरोसा नहीं है। जो लोग कभी कहा करते थे मुझे अपना, अब उनको मेरी ज़रूरत नहीं है। जो लोग कभी कहा करते थे मुझे अपना, अब उनको मेरी ज़रूरत नहीं है। फिर भी मंदिरों, मस्जिदों, दरगाहों में जाकर दुआएं पढ़ना मेरी माँ ने अब तक छोड़ा नहीं है। मेरी माँ ने अब तक छोड़ा नहीं। मैं कमज़ोर ना दिखूं, मैं कमज़ोर ना दिखूं, इसलिए सबको मुस्कुरा कर दिखाती हूँ। मैं कमज़ोर ना दिखूं, इसलिए सबको मुस्कुरा कर दिखाती हूँ। और अपनी वो बात जो मैं सारी दुनिया से छुपाती हूँ, पर पता नहीं क्यों मैं कमज़ोर पड़ जाती हूँ और रोकर सब कुछ बता देती हूँ। जब अपनी माँ को गले से लगाती हूँ, जब अपनी माँ को गले से घर चलाने को ही सही, घर चलाने को ही सही, मगर अब कुछ तो कमाना होगा। घर चलाने को ही सही, मगर अब कुछ तो कमाना होगा। और ये जो लोग हैं ना, और ये जो लोग हैं, इनको इनकी भाषा में समझाना होगा। घर चलाने को ही सही, मगर अब कुछ तो कमाना होगा। ये जो लोग हैं, इनको इनकी भाषा में समझाना होगा। ये जो कहते हैं ना, ये जो कहते हैं कि अपने दिनों की बातें, ये जो करते हैं अपने दिनों की बातें, कोई समझाए इन्हें हमारा दिन नहीं, एक ज़माना होगा। मतलब हमारी लाइफ के जो हीरो हमारे पापा ही होते हैं, है ना। तो बस ऐसी कुछ मेरा लिखा नहीं है, ये एक शायर है राजस्थान के, उनका लिखा हुआ है। कहते हैं कि मैं मेरे खर्च और ज़माने के ताने, मेरे खर्च और ज़माने के ताने, मेरे बाप ने कंधों पर न जाने क्या क्या उठा रखा है, मेरे बाप ने कंधों पर न जाने क्या क्या उठा रखा है। मैं अपनी तारीफ नहीं करती कभी, है ना। आप लाइफ में कुछ कर रहे हो, मम्मी नहीं करती तारीफ, पापा भी नहीं करते तारीफ। तो पर ये होता है कि ठीक है कोई नहीं, कभी ना कभी तो करोगे ही तारीफ, क्या जा रहे, क्या भागी थोड़ा ना जा रहे हम कहीं। तो मैंने एक कहानी सुनी थी, है ना। कहानी हम सब सुनते हैं, है ना, सबने सुनी होंगी कहानियाँ। कुछ कहानी पे हमारा बॉलीवुड मूवियाँ बना देता है ना, कुछ पे नॉवेल्स लिख दी जाती हैं, और कुछ कहानियों पे वेब सीरीज बन जाती है। तो ऐसी कहानी है, तो मैंने उसके किरदार पे लिखा है। तो पहले मैं वो थोड़ी सी कहानी समराइज़ कर दूँ आपको बेहतर समझ आएगा कि एक्चुअल में लिखा क्या है, मैंने क्यों लिखा है ये, ठीक है। तो कहानी ऐसी है कि एक इंगेज्ड कपल होता है, ठीक है। एक इंगेज्ड कपल है, वो स्टेशन पे बैठा है, उनके बीच में बातें हो रही हैं। तो वो जो लड़का है ना, वो आर्मी ऑफिसर है, वो जो लड़की है कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करती है। तो वो लड़की जॉब करती है, तो उनके बीच में बातें हो रही हैं। ऐसे बातें होते होते लड़का बोलता है कि कभी सोचो अगर ऐसा हो जाए, मैं कभी लौट कर ना आऊं, मैं कभी लौट कर नहीं आया तो तुम क्या करोगी। थोड़ी भड़क जाती है, पागल वागल हो गए हो, आफ्टर सम टाइम वी गेटिंग मैरिड, तुम कैसी बातें कर रहे हो।
तो अरे तो मजाक कर रहा था, कह रहा मजाक कुछ नहीं होता। उसको समझाती है कि भाई ऐसी बातें मत किया करो। तो बात होती है वो लड़की की ट्रेन आती है, वो बेटा चला जाता है। कुछ टाइम बाद उनकी शादी होती है, उसको छुट्टी नहीं मिल रही होती है लड़के को घर वापस आने की। तो वो काफ़ी कोशिश करता है कि छुट्टी मिल जाए पर नहीं मिल रही होती है। जैसे छुट्टी मिल जाती है उसको तो वो वापस आता है, सॉरी लाया जाता है तिरंगे में लपेट कर। तो जो लड़की है जब उसको पता चलता है, वो अपने सामने देखती है तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, सब ब्लैंक हो जाता है। तो उसको लग रहा होता है कि यार तुमने वो बात क्यों बोली, तुम शायद नहीं कहते तो ऐसा नहीं होता। पता है ना, हमारे फैमिली वाले बोलते कि बेटा अच्छा बोलो, आप जैसा बोलोगे आपकी लाइफ में वैसा होगा। तो उस लड़की को बस यही समझ आ रहा है कि तुमने क्यों बोला, तुम नहीं बोलते तो ऐसा नहीं होता।